लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची। जी हां दोस्तों, इन बड़े नेताओं को मिल सकता है मौका, तो कई नेताओं के कटेंगे टिकट। कौन कौन से उम्मीदवार जो पहली सूची में आ सकता है नाम, दोस्तों पूरी अपडेट दे रहे, वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जी हां दोस्तों, पहली सूची में 164 सीटों के उम्मीदवार होंगे। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी आम चुनाव, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 2024 में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही आचार संहिता लगने से पहले बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। संभावना है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह या फिर फरवरी के पहले सप्ताह में उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अपनी पहली सूची में प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के नाम की घोषणा करेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी पहली सूची में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह सीटों पर नाम का ऐलान किया था। बीजेपी इस बार 70 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले और 3 बार से अधिक जीत चुके लोकसभा चुनाव के सांसदों को टिकट न देने का मन बना रही है। पार्टी कोशिश है कि नए चेहरे पर दांव लगाए जाए। पहली सूची में 164 उम्मीदवारों की नाम होंगे। जब दोस्तों बीजेपी की पहली सूची में उन 164 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम होंगे जिन्हें पार्टी अब तक नहीं जीती या फिर 2019 के चुनाव में कम रहा। बता दें कि बीजेपी पिछले 2 सालों से ऐसी सीटों पर लगातार मेहनत करी है और संगठन मजबूत करने लगी है। लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। लोकसभा 2019 के चुनाव में बीजेपी 436 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें उन्हें 303 सीटों पर जीत मिली थी। 131 सीटों पर 33 सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा था। हारी या फिर कम मार्जिन वाली सीटों पर बीजेपी का फोकस। इसी के साथ 31 अन्य सीटें जहां पर बीजेपी काफी कमजोर है। इन 164 सीटें कलेक्ट बनाकर केंद्रीय मंत्री और बड़े नेताओं की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह का नाम शामिल है। बीजेपी इन सीटों की 100 सी और डी कैटेगरी में बांटा है। 80 सीटों की 2 श्रेणी बनाई है। 45 मंत्री और सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी। हर मंत्री की जिम्मेदारी 2 से 3 सीटों पर है। इस बार सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। सूत्रों का कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि पिछले बार की तुलना में इस बार उनके सहयोगी दल संख्या कम हो गई है। 2019 में पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, बिहार में जेडीयू, महाराष्ट्र में शिवसेना जो अब उद्धव गुट, तमिलनाडु में एआईएमडीएमके, राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की आरएलपी के साथ अलायंस था। यूपी की 14 सीटों पर खुद को कमजोर मानती है बीजेपी ने पंजाब की 13 सीटों में से 3, महाराष्ट्र की 48 में से 25, बिहार के 40 में 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वहीं तमिलनाडु के एआईडीएमके ने बीजेपी को 5 सीटें दी थी। इस बार उन्हें इस राज्य में बीजेपी अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने उत्तर भारत की ऐसी 10 सीटों, उत्तर प्रदेश की ऐसी 14 सीटों की सूची तैयार की जहां वे खुद को कमजोर पाती हैं। यूपी की इन सीटों पर पूरा फोकस। यूपी 2019 के उत्तर प्रदेश में 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हारी थी, लेकिन 2 सीटें उसमें उपचुनाव में जीत ली थी। रायबरेली, मैनपुर और बिजनौर, सहारनपुर, सांभल, मुरादाबाद, गाजीपुर, जैनपुर, रामपुर, आजमगढ़, नगीना, आमोर, अम्बेडकर नगर, सौस्ती, घोसी, लालगंज सीट पर उम्मीदवारों के नाम पहली सूची में शामिल हो सकते हैं। सपा और आरजेडी और जेडीयू के गढ़ में घेरने का प्लान। इसमें कुछ सीटें सपा का गढ़ माने जाते हैं। बीजेपी कोशिश की इस बार इन सीटों को जीत पाए। इसी तरह बिहार के नवदा, सपुल, किशनगंज, कटहरा, मुंगेर, गया, सुबला सीट के उम्मीदवार सबसे पहले घोषित कर सकती है। भाजपा छिंदवाड़ा में गिरिराज संभालेंगे मोर्चा। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट काफी कमजोर श्रेणी में आती है। या पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ का गड्ढा। विधानसभा चुनाव में भी भाजपा यहाँ के सिर्फ झटका लग गई। इसकी जिम्मेदारी गिरिराज सिंह को दी गई। केरल में तिरुवनंतपुर सीट है। त्रिशूर से बीजेपी सूर्य गोपी को टिकट दे सकती है। वहीं महाराष्ट्र के बाराबत्ती में बुलढाना, औरंगाबाद, पंजाब के अमृतसर, आनंदपुर साहिब, भटिंडा, गुरदासपुर सीट का भी नाम शामिल है। 50% वोट हासिल करना टारगेट। गठबंधन की चर्चा के चलते पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार की कुछ सीटों पर इधर उधर हो सकती है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव में 50% ज्यादा वोट पाने का लक्ष्य दे भी चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।